हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमारा पॉलिटिकल साइंस में हमने दोस्तों अगर देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन और राज्य व्यवस्था को लगभग मतलब जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं और जो भी हमको टॉपिक समझने चाहिए उन सब को दोस्तों हमने क्लियर कर लिया है। आज जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर दोस्तों हम लेने वाले हैं, जिसका नाम है IR। आपने सुना होगा दोस्तों, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। दोस्तों, नाम से ही पता चल रहा है कि ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध मतलब इंटरनेशनल विश्व के बारे में बता रहा है। ठीक, अब दोस्तों ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशनशिप दोस्तों जो होता है, ये हमको क्यों पढ़ना जरूरी होता है, इसके बारे में दोस्तों हम थोड़ा जानते हैं। देखिए, सबसे पहले दोस्तों अगर देखें तो जो हिस्ट्री, एक एग्जाम्पल आप समझिए कि एक हिस्ट्री दोस्तों, हिस्ट्री दो प्रकार की होती है। ठीक, हिस्ट्री तो एक ही प्रकार की होती है, लेकिन दो तरीके उसको पढ़ने के होते हैं। एक तो इंडियन हिस्ट्री होता है, जिसमें हम इंडिया के बारे में पढ़ते हैं, जो जो पुरानी घटना हुई, अगर प्राचीन समय में हुई, मध्य समय में हुई और अगर आधुनिक समय में हुई दोस्तों, वह इंडियन हिस्ट्री कहलाएगा। लेकिन एक दोस्तों वर्ल्ड हिस्ट्री होता है, क्योंकि दोस्तों जो घटना भारत में हुई वो जरूरी किसी भारत में हुई, पूरे विश्व में भी तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी हुई होगी पुराने समय में दोस्तों, वो क्या वर्ल्ड की हिस्ट्री हो जाती है। जो हमारे देश को छोड़कर जो दूसरे देशों में जो घटना हुई उसको विश्व इतिहास हम कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों अगर पॉलिटी में अगर देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन तो दोस्तों हमारा संविधान कैसे बना, उसका स्रोत क्या है, वो केंद्र सरकार कैसे चलेगी, राज्य सरकार कैसे चलेगी, महत्वपूर्ण पद जो उसमें महत्वपूर्ण आर्टिकल होते हैं, महत्वपूर्ण संशोधन, संविधान कब बना और उसकी प्रस्तावना, संविधान से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है दोस्तों, ये हम कॉन्स्टिट्यूशन में कवर करते हैं। किसके कॉन्स्टिट्यूशन में? इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, और फिर राज्य व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र सरकार को समझते, राज्य सरकार के समझते, शासन प्रशासन को समझते, महत्वपूर्ण पद आते हैं उनको समझते हैं। ये सब दोस्तों राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम किसके राज्य व्यवस्था को समझ रहे हैं? हमारे देश की राज्य व्यवस्था को समझ रहे हैं दोस्तों। कॉन्स्टिट्यूशन और राज्य व्यवस्था ये दोनों ही इंडियन पॉलिटी कहलाएंगे। ठीक, लेकिन दोस्तों पॉलिटी के अंतर्गत अगर देखा जाए तो वर्ल्ड में भी क्या है, हमको संबंध स्थापित करना होता है। ठीक दोस्तों, नाम से पकड़िए कि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और भारतीय राज्य व्यवस्था थी। ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध मतलब विदेशों में संबंध को मतलब कि बनाने की बात हो रही है, यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स की बात हो रही है। ठीक है, अब दोस्तों आपको पता होगा कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स मतलब कि एक मंत्रालय आता है, जो कि आपने नाम सुना होगा, विदेश मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन्स। उसका ही काम होता है दोस्तों विश्व के देशों के साथ हमारे संबंध को मजबूत करना, मतलब इंटरनेशनल संबंध को किससे हमको रखना है और किससे तोड़ना है, ये सारी जो रहती है दोस्तों विदेश मंत्रालय के अंतर्गत वहाँ पॉलिसी बनाई जाती है। विदेश जो कि योजना होती है, विदेश नीति, ठीक, फॉरेन पॉलिसी, उसके अंदर दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स आता है। ठीक है, अब दोस्तों ये आपने बेसिकली समझ, अब इसको पढ़ना क्यों जरूरी होता है, ये दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों हम अगर भारतीय तो हमारे देश के विदेशों से कैसे संबंध है और किस तरह से तनाव आ रहे हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण संगठन और विश्व के सभी देशों के साथ जो कि हमारे किस प्रकार से संबंध है, किस देश से तनाव चल रहा है, किससे हमको संपर्क रखना चाहिए, इन सब को दोस्तों इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स में पढ़ते हैं। अब दोस्तों ये इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों? इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दोस्तों विदेश मंत्रालय, मैंने एक वीडियो बनाया विदेश मंत्रालय का, जो कि आपने देखा होगा, तो काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों। आज का जो IR का है दोस्तों, हम इनका इंट्रोडक्शन है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स क्या होता है और ये क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, और अगर पढ़ना है तो कौन कौन से टॉपिक इसमें हम कवर कर सकते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों सबको कवर नहीं करेंगे, वही कवर करेंगे जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। और दोस्तों आप शुरू से एंड तक बिल्कुल इसको ध्यानपूर्वक देखते तो आपको इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्ट आएगा और दोस्तों आपको लगेगा कि कितना इंपॉर्टेंट ये हो जाता है पॉलिटी का एक जो चैप्टर है। ठीक दोस्तों, देखिए सबसे पहले दोस्तों अगर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध को दूसरे देशों से हमको जोड़ना क्यों होता है, जो कि दोस्तों जो विदेश मंत्रालय उसके तहत भी हमने समझा है। आज मैं दोस्तों आपको बता देता हूं थोड़ा। दोस्तों कोई भी देश, कोई भी अगर देखें स्कूल लेवल में, कोई लेवल में या गांव में या शहर में, तो कोई भी व्यक्ति अकेला रहना नहीं चाहता, वो समूह के साथ रहना चाहता है। वो चाहता है कि मेरे साथ क्या हो, कोई संगठन रहे, एक समूह रहे, एक टीम रहे, तो क्या हो जब भी कोई दूसरे से युद्ध हो तो मैं उसका साथ दूँ, वो मेरा साथ दे और मेरे को विश्वास रहे कि मेरे साथ क्या एक संगठन है, एक समूह है। ठीक है, और कोई भी समस्या है तो मिलजुल कर क्या करें, उस समस्या को हल निकाले, उस समस्या से लड़े। ऐसा ही
दोस्तों देशों में भी होता है। सब देश एक दूसरे के साथ जुड़ना चाहते हैं, वो संबंध को मजबूत करना चाहते हैं और संगठन में रहना चाहते हैं, ताकि जब क्या उसको ज़रूरत पड़े तो दूसरा देश उसका साथ दे। अगर उसको किससे लड़ाई हो गई तो जो देश उसके साथ जुड़े वो क्या दे, उसका सहयोग करें, और का आर्थिक स्थिति तो कमज़ोर हो गया तो उसकी मदद करें। हर सिचुएशन में दोस्तों मतलब कि संबंध को बिल्ड किया जाता है, ताकि क्या हो, हमारे सभी देशों के साथ संबंध काफ़ी मजबूत हो और हम आदान प्रदान कर सके। किसका? हमारे व्यक्ति वहाँ रहे, उनके व्यक्ति यहाँ रहें, चीज़ें हम उनको बेचें, वो चीज़ें हमको बेचें। तो इसलिए दोस्तों क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को मजबूत किया जाता है दूसरे देश से और हमारे देश के। इसका काम दोस्तों विदेश मंत्रालय को होता है, इसके हेड को विदेश मंत्री कहते हैं, मैंने बताया। और सभी देशों में हमारे क्या है, राजदूत और उच्चायुक्त होते हैं। दोस्तों विदेश मंत्रालय का आपने वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने डिटेल से विदेश मंत्रालय और राजदूत उच्चायुक्त को पूरी डिटेल से संपूर्ण विश्लेषण उसका क्या है दोस्तों आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो देखिए। दोस्तों अगर देखें तो इसका ही काम होता है विदेश मंत्रालय का, दूसरे देशों के साथ संबंध हमारे देश के मजबूत करना, इसको ही कहा जाता है इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ठीक दोस्तों, जो पॉलिटी होती है वो एक तो इंडियन पॉलिटी हो गई, कॉन्स्टिट्यूशन और हमारा राज्य व्यवस्था। फिर दोस्तों जो दूसरे देशों के साथ भी हमको संबंध मजबूत करना और क्यों रखना पड़ते हैं संबंध मजबूत, वो हमने देखे। ठीक है, अब दोस्तों इसमें जो टॉपिक आते हैं, कौन कौन से टॉपिक आते हैं उसको दोस्तों हम कवर करेंगे। वही दोस्तों टॉपिक कवर करेंगे जो काफ़ी इंटरेस्टेड है, और आपको दोस्तों आप टॉपिक सीरियल वाइज देखते तो आपको काफ़ी इंटरेस्ट आएगा और आपको समझ में भी आने लगेगा। और दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मतलब इंपॉर्टेंट हो ही जाता है इंटरनेशनल रिलेशनशिप, क्योंकि दोस्तों ये करंट का इशू भी होता है। देखिए दोस्तों, किसी देश के साथ हमारा अगर युद्ध हो रहा है या किससे हमारे संबंध मजबूत हो गए, या अमेरिका किसी देश को, हमारे देश दूसरे देश या हमारे देश के क्या है वहाँ पर कोई वार्ता हो रही है, किसी संगठन में हम गए हैं, वहाँ किस प्रकार की योजना है दोस्तों, जो भी एक्टिविटी होती है दोस्तों वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में ही तो आ रही है। ठीक है दोस्तों, करंट का भी इशू होता है। तो दोस्तों मतलब मैक्सिमम जो क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में वो दोस्तों इंटरनेशनल रिलेशनशिप से ही आते हैं, अगर उसमें पॉलिटिकल साइंस भी सब्जेक्ट है तो दोस्तों करंट का काफ़ी इंपॉर्टेंट इशू इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स हो जाता है, क्योंकि दोस्तों आप दूसरे देश के क्या है कुछ ना कुछ एक्टिविटी हमारी होती रहती है। तो जिस देश के साथ एक्टिविटी होगी, जैसे अधिकतर चीन होता है या पाकिस्तान होता है या यूरोपीय कंट्री जो होती है या अमेरिका होता है, ठीक, ये एशियाई कंट्री होती है हमारी पड़ोसी, उनके साथ दोस्तों कोई भी एक्टिविटी होती है तो वो सब अंतर्राष्ट्रीय संबंध के तहत ही आती है, उसमें ही पढ़ी जाती है, जो भी करंट का इशू होता है और पहले का भी इशू है। दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट है ये आप समझ सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स को। अब दोस्तों आपने समझा होगा, कभी पढ़ा भी होगा इसको, आपने नाम भी सुना होगा, लेकिन आपको कन्फ्यूजन होता होगा कि इसमें हम पढ़े क्या। ठीक दोस्तों, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसको हम पढ़ें क्या, ऐसे कौन कौन से टॉपिक है जिसमें हम IR को कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों हम जो क्वेश्चन, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है उनको ही दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, जो चैप्टर है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर देखें शीत युद्ध को कवर करेंगे। शीत युद्ध दोस्तों ये युद्ध एक्चुअली में होता नहीं है, लेकिन युद्ध जैसी स्थिति बन जाती है। शीत युद्ध में दोस्तों अगर देखें तो 3 युद्ध नहीं होता है, मतलब हथियार 2 संगठन थे। एक संगठन था अमेरिका का और एक संगठन था रसिया का। ठीक है, रसिया को पहले दोस्तों 1991 के पहले, जो कि 1991 में उसका विघटन हो जाता है, 1991 के पहले उसको सोवियत संघ बोला जाता है। ठीक है, सोवियत यूनियन बोला जाता था। तो उसके साथ जो देश जुड़ते हैं वो समाजवादी व्यवस्था को क्या कर रहा था, पूरे देश में फैला रहा था। कौन? यूरोप, मतलब कि सोवियत यूनियन। और जो US है, जिसको हम अमेरिका बोलते हैं, अमेरिका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को फैला रहा था। तो ये दोनों क्या थे, दोनों में टकराव होता है। ठीक है, वो महाशक्ति है, रसिया महाशक्ति है और अमेरिका भी सुपर पावर जो कि हम कहते हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि सबसे पहले जो सुपर पावर हुआ करता था वो ब्रिटेन था, जिसको हम अंग्रेज बोलते थे। सभी देशों में उसके राज थे, जो कि हमको पता है, हम पर भी वो राज करते थे वो। उसके बाद में दोस्तों रसिया, जो कि सोवियत यूनियन का वर्ल्ड में धाक जमी हुई थी, वो सुपर पावर हुआ करता सोवियत यूनियन। फिर 1990 के बाद एक्टिविटी कुछ ऐसी होती है कि सोवियत यूनियन का विघटन हो जाता है और 2000 तक आते आते वर्ल्ड का जो सुपर पावर बॉस के रूप में उभरता है, सभी देशों का जो डॉन बनता है वो बनता है अमेरिका। ठीक, जो कि वर्तमान में होता है।
दोस्तों क्या है कि क्या क्या एक्टिविटी थी, कौन कौन से देश उसमें जुड़ते चले गए, जो कि दोस्तों अमेरिका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को फैला रहा था और रसिया जो कि सोवियत यूनियन समाजवादी अर्थव्यवस्था को फैला रहा था। दोस्तों 3 काल आते हैं 1945 से 1946 तक, जो 1945-46 में जो कि यूएनओ की स्थापना होती है, वहाँ से लेकर 90 तक दोस्तों अगर देखें एक काल ये आता है जिसमें रसिया और अमेरिका के साथ कौन कौन से देश जुड़ते और क्या क्या एक्टिविटी होती है, वो दोस्तों शीत युद्ध में आता है। दूसरा 1990 के बाद 2000 तक की, मतलब उस समय रसिया जो कि विघटन हो चुका था यूनियन का, सिर्फ रसिया बचा था, तो रसिया धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा था और यूएसए अमेरिका मजबूत हो रहा था। 2000 के बाद अमेरिका सुपर पावर बनकर उभरता है वर्ल्ड में, ठीक है, उसकी धाक जमती है। तो दोस्तों ये शीत युद्ध के दौरान इसको हम पढ़ते हैं, आपको काफ़ी मज़ा आएगा कि जो दुनिया के जितने भी देश है दोस्तों, आधे जो कि अमेरिका का एक संगठन था जिसको बोला जाता था नाटो, और जो यूरोपीय कंट्री अधिकतर जो कि नाटो अमेरिका के साथ मिल गए थे, और जो रसिया के साथ जो कि छोटे देश थे जो नए नए आज़ाद हुए थे वो बन गए थे। कहाँ पर, क्योंकि 1945 में यूएनओ बन चुका था दोस्तों, और यूएनओ ने पहले ही बोल दिया था कि कोई भी देश किसी को गुलाम नहीं रखेगा। तो दोस्तों सब देश ने एक दूसरे को, जो गुलाम थे वो आज़ाद हो गए, और जिसने गुलाम किसी देश को बनाए रखा था उनको अब छोड़ना पड़ा वहाँ से। तो जो अधिकतर देश थे वो रसिया के साथ चले गए। कुछ देश ऐसे थे जो ना तो रसिया के साथ गए और ना अमेरिका के साथ, उनको तीसरी दुनिया उनको कहा गया, तीसरा वर्ल्ड कहा गया। दोस्तों ये सब शीत युद्ध में आएगा। काफ़ी संगठन बन चुके थे, बहुत सारे संगठन थे और तनाव की स्थिति थी। अब दोस्तों संगठन, एक संगठन में काफ़ी व्यक्ति रहते हैं, दूसरे में तो दोस्तों तनाव की स्थिति रहती है कि नहीं, क्योंकि सबको विश्वास रहता है कि मेरे पास मेरा संगठन है, दूसरा वाला भी सोचेगा कि मेरे पास भी मेरा संगठन है, तो दोनों को जोश रहता है। ठीक है दोस्तों, यही यहाँ पर जोश देशों में मिल रहा था। जो अमेरिका के साथ थे वो भी जोश में थे कि हमारे पास क्या, अमेरिका सुपर पावर है हमारा, दूसरा उधर सोवियत यूनियन भी सुपर पावर हुआ करता था। तो दोनों देशों के उस समय की दोस्तों जो स्थिति थी वो हम बात करेंगे, तो उसके बारे में दोस्तों आपको काफ़ी नॉलेज यहाँ से मिलेगा। ये दोस्तों शीत युद्ध उसको कहा जाता है। युद्ध हुआ नहीं था, युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। जो दोनों गुट थे दोस्तों वह सब हथियार बना रहे थे, उनको ऐसा लग रहा था युद्ध होने वाला है। तो अमेरिका के जो देश थे जिसको नाटो बोला जाता है वो हथियार बना रहे थे, और इधर रसिया वाले भी हथियार बना रहे थे, लेकिन युद्ध हुआ नहीं था। ठीक है, अब दोस्तों इस शीत युद्ध को हम कवर करेंगे। दूसरा आएगा विदेश नीति, जो कि दोस्तों विदेश नीति मैंने बताया कि विदेश नीति कौन बनाता है, तो हमारा विदेश मंत्रालय जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन जो होता है, वो हमारे देशों, हमारे संबंध दूसरे देश के साथ किस प्रकार से संबंध रहने चाहिए, किससे तोड़ने, किससे मजबूत रखने, और किस संगठन में हमको जाना है, किस में नहीं जाना है, ये सब दोस्तों तय होता है विदेश मंत्रालय में। और उसको जो हम तय करते हैं देशों के साथ संबंध किस प्रकार से रखने, उसको विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी उसको बोला जाता है। ठीक है, अब दोस्तों विदेश मंत्री जो होते हैं विदेश मंत्रालय खेल रहे थे और दूसरे देशों के साथ संबंध को मजबूत करते, लेकिन उसके पहले जो राजदूत और हमारे जो उच्चायुक्त होते हैं उनकी क्या भूमिका है दोस्तों, विदेश मंत्रालय से जुड़ा हुआ सारे आपके डाउट है दोस्तों, मैंने चैप्टर वीडियो बनाया है विदेश मंत्रालय का दोस्तों, आप उसमें देखकर राजदूत और उच्चायुक्त में आप अंतर भी उसमें डिटेल से मैंने बताया दोस्तों, वो आप देख सकते हैं। दोस्तों विदेश नीति जो हमारी है दोस्तों, किस प्रकार की विदेश नीति है उसको हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, 1947 के उसके बाद से कब कब हमारी विदेश नीति की किस समय कैसी थी उसको हम सब दोस्तों देखेंगे। तीसरा अगर देखते हैं तो तीसरा महत्वपूर्ण चैप्टर जो आ जाता है वो आ जाता है दोस्तों पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध, जो कि दोस्तों हम देखते हैं, आपको पता होगा कि अगर भारत का मैप अगर आपको क्लियर हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर समझने काफ़ी आसानी होगी, जो कि दोस्तों अभी ऐसे ही आप समझ लीजिए, ये अगर इंडिया है तो दोस्तों अगर पश्चिम में अगर देखिए पाकिस्तान आ जाएगा, पाकिस्तान का पी लिख रहा हूँ। तो दोस्तों जो जितने भी आसपास के जितने भी देश हैं उनको पड़ोसी देश ही कहा जाएगा। और जो कि अगर देखें तो एशिया में ये देश आते हैं जो कि 6 महाद्वीप, यूँ तो 7 है लेकिन एक में जनसंख्या नहीं रहती, तो 6 महाद्वीप होते हैं। ठीक है, वर्ल्ड में जैसे कि एक एशिया होता है, ठीक है, फिर एशिया के इधर यहाँ यूरोप आ जाएगा, यूरोप के नीचे अफ्रीका आ जाएगा, यहाँ उत्तरी अमेरिका या दक्षिण अमेरिका, और यहाँ नीचे ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। 6 महाद्वीप है। तो हमारा देश जो एशिया महाद्वीप में, तो अगर देखिए जो एशिया की जो कंट्री अधिकतर जो कि हमारे देश के जो आसपास है उसको पड़ोसी देश कहा जाता है। तो हमारे पड़ोसी देशों के साथ किस प्रकार से 1947 के बाद संबंध है वो द्विपक्षीय वार्ता के तहत हम उसको देखेंगे। तो पाकिस्तान से हमारे 1947 के बाद कैसे संबंध रहे, ठीक है।
चाइना के साथ इधर चाइना आ जाता है, जो कि आपको वर्ल्ड का मैप क्लियर होगा दोस्तों, या भारत का भी, तो आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा और आपको मज़ा भी आ रहा होगा। तो दोस्तों यहाँ चाइना आ जाता है, यहाँ पर नेपाल आ जाएगा, ठीक है, यहाँ भूटान आ जाएगा, और यहाँ म्यांमार आ जाएगा, ठीक, ये म्यांमार इधर, और यहाँ बांग्लादेश आ जाएगा। ये यहाँ पर हर भारत के मैप में दोस्तों आपने देखा होगा कि नीचे लटकता हुआ एक देश मिलता है हमारे नक्शे में भारत के, वो है श्रीलंका। तो यहाँ श्रीलंका आ जाएगा दोस्तों, यहाँ मालदीव आ जाएगा, अगर देखें तो यहाँ थाईलैंड आ जाएगा, सिंगापुर आ जाएगा, कंबोडिया आ जाएगा, यहाँ जापान आ जाएगा। बहुत सारे देश है दोस्तों जो हमारे पड़ोसी देश है, उनके साथ हमारे किस प्रकार से संबंध है और किस प्रकार से हमको संबंध को मजबूत करना है और क्या एक्टिविटी रहे 1947 के बाद, वे दोस्तों कहानी के माध्यम से हम समझेंगे और आपको काफ़ी इंटरेस्ट आएगा और काफ़ी यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं कि तो 1947 के बाद हमारे 4 युद्ध हुए, किससे, पाकिस्तान से, क्या एक्टिविटी थी और कब कब हमने संबंध को और विवाद से भूल कर हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, वो भी हम देखेंगे। चीन के साथ अभी अधिकतर दोस्तों हमारा विवाद होता रहता है, तो 1947 के बाद की जो कहानी है दोस्तों उनको हम जानेंगे। बांग्लादेश के साथ, श्रीलंका के साथ, जितने भी दोस्तों पड़ोसी देश है उनके साथ कैसे हमारे संबंध है 1947 के बाद, क्योंकि दोस्तों 47 से पहले तो हम गुलाम थे, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते थे। 1947 के बाद ही क्या होता है, हमारी सरकार बनती है और अपनी मर्जी सब कुछ करते। तो दोस्तों क्या होता है, 1947 के बाद सभी हमारे पड़ोसी देशों के साथ हमारे किस प्रकार से संबंध है, इसको हम देखेंगे। तो दोस्तों ये हमारा होता है। फिर चौथा चैप्टर आता है दोस्तों, वो विश्व के महत्वपूर्ण देश है, जो कि सुपर पावर देश जिनको बोला जाता है, उनके साथ हमारे किस प्रकार से संबंध है। ये संबंध तो दोस्तों हमारे पड़ोसी देशों के साथ हुए, ठीक है, हमारे एशियाई कंट्री जो कि पड़ोसी देश भारत के आसपास के। फिर विश्व के सुपर पावर देश, ठीक, उसको हम देखेंगे। जैसे कि दोस्तों अगर देखें यूरोपीय यूनियन में अगर देखें तो वहाँ ब्रिटेन हुआ, ब्रिटेन के बाद में फ्रांस हुआ, जर्मनी हुआ, इटली हुआ, ठीक, अगर वो देखें तो उसके बाद में स्विट्ज़रलैंड हुआ, पुर्तगाल हुआ, कनाडा हुआ, ठीक, स्वीडन हुआ, ठीक, स्पेन हुआ, बहुत सारे देश हैं यूरोप में। अगर ऊपर देखें मैप दोस्तों, अगर देखें यहाँ रसिया आ जाता है, रसिया के साथ हमारा किस प्रकार से संबंध थे या अभी भी हैं, और अमेरिका से कैसे संबंध है, ब्राज़ील से, अर्जेंटीना, अगर बीच में छोटा सा एक देश अगर देखें तो यहाँ पर आ जाता है इजराइल। इन सब से दोस्तों हम देखेंगे कि विश्व के देशों के साथ हमारे किस प्रकार से संबंध है 1947 के बाद, क्या क्या वहाँ एक्टिविटी हमने देखी। दोस्तों तो ये सब द्विपक्षीय वार्ता में पढ़ा जाता है कि हमारे देश और दूसरे देश के संबंध किस प्रकार से मजबूत है। दोस्तों हम पड़ोसी देश को भी देखेंगे और वर्ल्ड के जो दूसरे सुपर पावर देश है उनको भी हम देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसमें आपको जानने को मिलेगा, विश्व के दूसरे देशों को आपको जानने को मिलेगा और क्या वह एक्टिविटी रही और भारत के और उस देश के संबंध कब कब मजबूत हुए, कब कब तनाव हुआ, दोस्तों वह भी हम देखेंगे। तो दोस्तों विश्व, हम एशिया के देश को तो समझेंगे, वर्ल्ड को भी आपको समझने को मिलेगा। दोस्तों नाम से पता चल रहा है IR, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स, मतलब इंटरनेशनल, विश्व को हम देखने वाले, इसमें विश्व की जानकारी दोस्तों आपको मिलेगी, ठीक है। तो दोस्तों यह हुआ एक चैप्टर। 5वां हो जाता है महत्वपूर्ण संगठन, जो कि दोस्तों महत्वपूर्ण संगठन होते हैं, आपने देखा होगा कि हर व्यक्ति मतलब संगठन तो बनाता ही है, बाकी कुछ ऐसे संगठन रहते हैं जो सभी देश मिलकर, उसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती है और वह सभी देशों को साथ रखने का प्रयास करता है, एकता लाने का प्रयास करता है। ऐसे कुछ संगठन होते हैं और अपने अपने क्षेत्र में वो कार्य करते हैं। जैसे आपने सुना होगा एक का नाम UNO, ठीक है, UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, इसका नाम होता है संयुक्त राष्ट्र संघ, जो कि इसका कार्य सभी देशों के साथ तनावपूर्ण जो स्थिति है उनको मतलब वो भुलाकर सभी देशों में आपसी मित्रता भाईचारे का काम जो करता है दोस्तों UNO करता है। कोई भी देश क्या हो, युद्ध न लड़े, उसका क्या है कि आपसी मतलब जो मतभेद है उसको भुलाकर जो भी उनकी कुछ मांगे, उन मांगों को आसानी से सुलझाया जाए। दोस्तों युद्ध को रोकने का जो कार्य करता है वो UNO करता है, क्योंकि दोस्तों क्या है कि एक देश तनाव में रहेगा, दूसरा देश तनाव में रहेगा, तो दोनों देशों के बीच क्या होगा, युद्ध हो जाएगा। और आज के समय दोस्तों अगर देखते हैं तो सभी देशों के पास क्या है, परमाणु बम है। और परमाणु बम दोस्तों देखते हैं आप कितना खतरनाक होता है, एक देश दूसरे देश पर फेंकेगा, फिर वो उस पर फेंकेगा। ऐसे में दोस्तों क्या है, महत्वपूर्ण संगठन जो रहेंगे, एक संगठन दूसरे में चला जाएगा, फिर संगठन उस देश में चला जाएगा, तो दोनों मतलब जो विश्व के देश है वो सभी आपस में लड़ने लगेंगे, तो दुनिया दोस्तों खत्म हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। दोस्तों 2 वर्ल्ड वार हो चुके हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार, वो दोस्तों हिस्ट्री का एक चैप्टर हो जाता है,
दोस्तों वर्ल्ड वार, हम वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो उसमें हम कवर करेंगे। दोस्तों ये संगठन यूएनओ होता है। उसके बाद में आपने सुना होगा डब्ल्यूएचओ, ठीक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका कार्य ये दुनिया के देशों, दोस्तों देशों में क्या रहती है, जनसंख्या, व्यक्ति तो रहते हैं, दुनिया के देशों को मतलब स्वस्थ रखना, बीमारियों से मुक्त करना। और आज की जो वर्तमान कंडीशन है, जो कि आप देखते हैं महामारी फैली हुई है वर्ल्ड में, पूरे विश्व के देशों में, जो कि कोरोना, तो दोस्तों उसका ही डब्ल्यूएचओ का ही यहाँ पर क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि दुनिया के सभी देशों को क्या करे, इस बीमारी से मुक्त करे। दोस्तों वह अभी जो कार्य कर रहा है वो डब्ल्यूएचओ ही कर रहा है, और सभी देश इसके आदेश को ही क्या करता है, फॉलो करता है। तो डब्ल्यूएचओ का कार्य क्या है, विश्व के सभी देशों को स्वस्थ रखना, बीमारियों से मुक्त करना। एक होता है दोस्तों इसके बाद में WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, विश्व व्यापार संगठन इसको बोल सकते हैं। फिर उसके बाद में वर्ल्ड बैंक होती है दोस्तों, जो भी देश दिवालिया या उसके पास पैसा नहीं रहता, उसकी आर्थिक तंगी आ जाती है, तो वर्ल्ड बैंक उसको क्या करती है, ऋण देती है। ऐसे ही दोस्तों बहुत सारे अगर देखें तो सार्क हो जाता है, आसियान हो जाता है ना, ब्रिक्स हो जाता है, ठीक, बहुत सारे G11 हो जाता है, G12 हो जाता है, G18। ऐसे दोस्तों क्या है कि बहुत सारे संगठन हैं। उन सभी संगठन को हम कवर करेंगे कि वो कब कब बने और कौन कौन से देश उसमें शामिल है, और उसका पर्पज़ क्या है, उस संगठन को क्यों बनाया गया, और कब कब उसका मुख्यालय कहाँ है, और कब कब एक्टिविटी होती है। दोस्तों ये सब हम अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है उसमें हम देखेंगे। दोस्तों ये सब जो टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, इसको पढ़ा जाता है इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स में। और इसमें दोस्तों करंट से जुड़े मुद्दे इसमें काफ़ी आते हैं, क्योंकि दोस्तों कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो होती रहती है, चाहे हमारे पड़ोसी देश के साथ किसके साथ हमारे संबंध है, या अगर देखें तो महत्वपूर्ण संगठन में हम भाग ले रहे हैं, वहाँ कोई विवाद हुआ या कुछ भी दूसरे देशों के साथ हमारे युद्ध हुए, दोस्तों वह सब अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, इंटरनेशनल रिलेशनशिप से हम पढ़ते हैं। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि IR क्या होता है और इसमें कौन कौन से चैप्टर हमको समझने हैं। दोस्तों इस सीरियल वाइज चैप्टर आएंगे और दोस्तों आपको काफ़ी आसानी से मतलब आपको समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि पहला हमारा चैप्टर रहेगा